तो कैसे हैं आप लोग? अच्छी, आई होप आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही होगी। और अगर किसी भी स्टूडेंट को राइटिंग, लर्निंग, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में, गुजराती लैंग्वेज में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं गुजराती लैंग्वेज। For more information, you can contact on the given numbers of the academy. So now we'll be starting with the 2021 question paper. Here we are doing the PYQs, previous year question papers. Till now we have done 2022, 2003, 2023 and 18. अभी तक हमने 3 क्वेश्चन पेपर किए हैं, 2018, 2022 और 2023। तो आप उन तीनों को जाकर के देख सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं वो वीडियोस। उसके बाद आज हम करने वाले हैं 2021 का पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये चीज आती होगी कि हमें क्वेश्चन पेपर करने से क्या बेनिफिट होगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का, राइट। समानार्थी किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है। जैसे अभी ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, पत्र लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप उस चीजों को करते हैं। सो प्रैक्टिस रिक्वायर है बहुत ज्यादा, राइट। और हम बैच में बेसिकली जब हम क्लासेस लेते हैं तो हम यही चीजें केटर करते हैं कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, किस तरीके से बेटर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, पढ़ना इज वन थिंग बट एग्जाम क्लियर करना इज अनदर थिंग। अबव ऑल सिर्फ यू नीड ओनली एंड ओनली 20 मार्क्स आउट ऑफ 50। तो इतना भी कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आई रिपीट, इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, होता है क्लियर लोगों का। एवरी ईयर स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए आइए तो पेपर, यस, वन मोर थिंग, बिफोर स्टार्टिंग द पेपर आप लोग लिंक नीचे दिया हुआ है चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, आप उसे ज्वाइन करिए। वहां पे काफी इंफॉर्मेशन आती है रिलेटेड टू द एग्जाम्स एंड ऑल्सो बाकी फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आप वहां से ले सकते हैं। एंड जो एग्जाम है आपका 2021 का, उसका लिंक भी वहां पे है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके आप ये वीडियो देखिए तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारा समानार्थी, राइट। समानार्थी इज बेसिकली सिनोनिम्स, पर्यायवाची, राइट। तो सबसे पहले पूछा गया है अखिल। अखिल होता है सारा, समग्र, सब, बंधु और समस्त। समस्त मतलब सब, राइट। ये दो पर्यायवाची हैं आपके, इसके क्या है, समानार्थी, पर्यायवाची, सिनोनियम, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट है आपका कुछन। इसका मतलब होता है खराब, व्यसन। अब व्यसन क्या होता है, व्यसन आपको लग रहा होगा क्या पूछा है, एकदम अलग सा है या नहीं से। तो व्यसन होता है कोई भी आदत, राइट, एनी हैबिट, दैट इज कॉल्ड व्यसन। उसके बाद है मलान। मलान का होगा मैलू, दीन, गरीब। उसके बाद है झंझावट, टोनियो। उसके बाद है तुमुल। तुमुल मतलब भयानक, क्या होगा, भयानक, राइट। ये हुए आपके समानार्थी। अब आते हैं हम विरोधी पे। विरोधी क्या है आपके, एंटोनियम्स हैं, विलोम शब्द हैं आपके, राइट। एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर आपने अभी तक प्रीवियस तीनों ईयर्स के वीडियोस अगर आप देखे हैं, आपने 3 साल के जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो अगर आपने तीनों देखे हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि उसमें एवरी टाइम जब जब स्टार्ट किया है मैंने पहले चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, उसके बाद स्टार्ट की हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सबसे पहले वो तीनों वीडियोस भी देख लें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है उससे। सो विरोधी क्या पूछा है, पहले पूछा है उत्कृष्ट, दैट इज अपकृष्ट, देन पूर्व, दैट इज अनूक, गाफेल का होगा सावध। ये आपके विरोधी पूछे गए थे, ठीक है। वी हैव डन समानार्थी एंड विरोधी बोथ। चलिए नेक्स्ट है आपका रूढ़ी प्रयोग। रूढ़ी प्रयोग क्या होते हैं बेसिकली, देखिए रूढ़ी प्रयोग जो है, रूढ़ी प्रयोग अगर आप उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत इजीली याद होगा। देखिए, थोड़ा बहुत इश्यू सभी को आता है, एक दिमाग से ये चीज बिल्कुल निकाल देनी है कि बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, कैसे करेंगे। बहुत स्टूडेंट्स को इश्यू आता है, चीजें लर्न नहीं हो रही है, वर्ड्स अजीब लग रहे हैं,
या राइटिंग में इशू हो रहा है, लिखने में प्रॉब्लम हो जा रही है, और अब और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे हो रहा है, कोई 18 नंबर पे रह रहा है, कोई 19 पे रह जा रहा है, कोई 19.5 पे भी रह रहे हैं लोग। तो ये एक चीज है। तो इसमें अब हमको क्या है, ऐसा हो रहा है तो व्हाट, इसका यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप अपना राइटिंग पार्ट इंप्रूव कीजिए, क्योंकि राइटिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। क्योंकि राइटिंग का बहुत बहुत ज्यादा, और अभी का जो हमारा पेपर आ रहा है उसमें आपका बहुत राइटिंग पार्ट है, आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती हैं उसमें। और स्किल्स कैसे आती है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये जो हम कर रहे हैं अभी, ये लर्निंग पार्ट है। क्या है ये, पूरा आप लर्न करके आप लर्न कर सकते हैं, ये आपके हाथ में लर्निंग पार्ट है, आपका लर्निंग पोर्शन है ये आपका। तो आप अंडरस्टैंड करके चीजें याद कर सकते हैं। पर प्रैक्टिस पार्ट जो होता है वो हमेशा आपको प्रैक्टिस के साथ, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे आप उतना ज्यादा बेटर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे ये क्या है, आंधरामा कांडो राजू। अब देखो हिंदी में आप लोगों ने सबने ये सुना होगा कि अंधों में काना राजा, ये एक कहावत भी है। ठीक है, ये बहुत वाइडली यूज होता है, बहुत नॉर्मली। ठीक है, तो अब ये तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मूर्खों मां अल्प ज्ञानी। ठीक है, क्या हो गया, मूर्खों मां अल्प ज्ञानी। नेक्स्ट क्या है, ईद पछी रोजा, की मतलब कि ईद के बाद रोजे, मतलब कि सुख पछी दुख, की मतलब सुख के बाद दुख। ठीक है, नेक्स्ट है झांझी कीड़ियों सापने ताने, मतलब कि एक तामा बड़, की मतलब एकता जो होती है उसमें बहुत ज्यादा बल होता है। ठीक है, देखिए अगर आप मीनिंग समझते ना, जैसे हमने समझा था आंध्रा में काना राजा, मतलब कि अंधे लोगों में काना राजा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करिए, रूढ़ी प्रयोग लर्न करने का ये बेस्ट वे है कि आप उसको समझने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर आपने एक भी वहां पे चीज पकड़ ली तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तबूड़ी माँ काकरा हुआ, मतलब अर्थ बिनानु बोलू, कि मतलब बिना अर्थ के बोलना कुछ भी। ठीक है, लास्ट है आपका बेपानड़े थबू, मतलब पैसाधार के मालदार थबू। क्या, पैसादार के मालबू थबू, मालदार थबू, मालदार मतलब पैसेदार। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, चलिए तो ये हमारे जो है, हमने अभी 3 क्वेश्चन देखे हैं। राइट, अब आप लोग सभी अपना एग्जाम खोल लीजिए, एग्जाम पेपर खोलिए और देखिए उसमें। उसके बाद जो है ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन, समानार्थी देखा हमने, फिर हमने विरोधी देखा, फिर हमने रूढ़ी प्रयोग देखा। रूढ़ी प्रयोग मैंने आपको समझाया है बार बार। रूढ़ी प्रयोग जो है बेसिकली आपके मुहावरे हैं जो आप हिंदी में पढ़ते हैं और इंग्लिश में इडियम्स पढ़ते हैं, वो हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस से सब होगा, आराम से होगा। शुरू में लगेगा ऐसा कि समझ नहीं आ रहा है, कोई वर्ड नहीं बन रहा है, कोई अल्फाबेट नहीं बन रहा है, या ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बार ये फेज आएगा, आपके साथ भी ऐसा होगा। बट आई एश्योर यू, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें बेटर होंगी। और जो है सबसे अच्छी एक चीज मैं आपको बताती हूँ, एक एक्स्ट्रा उसमें, जो भी लोग अहमदाबाद में हैं जिनके पास भी गुजरात का पेपर अवेलेबल है, न्यूज़पेपर अगर पॉसिबल है तो उसको आप रोज रीड करिए। और बाकी लोग जिनके पास नहीं अवेलेबल है, तो आजकल बहुत सारे ऐप हैं, उस पर आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। और कोशिश कीजिए या तो आप यूट्यूब पे रोज गुजराती सुने या फिर आप रोज उसको पढ़ें, तो वो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए ये रहा हमारा बेसिक चीज़ें। अब मैं आपको बताती हूँ, आफ्टर दैट हमसे पूछा गया था लेटर, क्या पूछा गया था, पत्र लेखन। इसके बाद जो 4th क्वेश्चन था आपका वो था पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन बेसिकली आपका जो था वो जो है ये पूछा गया था कि कोविड जो आया था, कोविड के बाद जो है क्या क्या दिक्कतें आई थी। ठीक है, क्या था, कोविड की वजह से जो मतलब विद्यार्थी हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, उनके अभ्यास में, उनकी एजुकेशनल, उसको कितनी स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी। अब देखो कोविड तो हम सबको पता है कितने ज़्यादा हम इस तरीके से प्रभावित हुए थे, कितनी दिक्कतें हुई थी। तो ये कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा, है ना। तो यही हमसे पत्र लेखन में पूछा गया है। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, पत्र लेखन भी जो पूछेंगे या ऐसे राइटिंग भी पूछेंगे तो वो बहुत बेसिक पूछेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे कि बिल्कुल ही आउट ऑफ ब्लू मून पूछ दिया है और समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा अभी तक कोई भी, आप चारों क्लासेस देख लीजिए, चारों वीडियोस देख लीजिए पास्ट ईयर्स के, कहीं पे भी ऐसा कोई भी टॉपिक अभी तक नहीं पूछा गया है
जो कि बहुत मुश्किल था या समझ ही नहीं आ रहा था क्या पूछा, ठीक है, राइट। उसके बाद फिर क्या है, पत्र लेखन के बाद आपका है अनुवाद गुजराती से इंग्लिश में, और फिर नेक्स्ट जो पूछा है गुजराती टू इंग्लिश और इंग्लिश टू गुजराती, ठीक है, इंग्लिश टू गुजराती और गुजराती टू इंग्लिश, राइट। चलिए अब इसमें लेटर कौन सा पूछा गया था, लेटर तो हमारा कोविड वाला कर लिया हमने कि कोविड पे पूछा था। अब ऐसे पे आते हैं, ऐसे क्या पूछा था, ऐसे एक तो था हमारा मन्नी बात, ठीक है, क्या था, मन्नी बात को बहुत ऐसा नहीं था, इजी ही, मतलब अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे पढ़ते हैं, तो यू कैन इजीली राइट, ठीक है। और आपको सिर्फ 20 लाइनें लिखनी थी, लिट्टी का मतलब होता है लाइन, ठीक है, 20 लाइन्स, राइट। उसके बाद दूसरा जो ऐसे था वो था जन्नी जोड़े सखी नहीं जड़े रे लोरी, ठीक है। तो दो आपके ऐसे दिए गए थे, तो ये दोनों जो थे आपको इसमें 20 लाइंस लिखनी थी और ये 10 मार्क्स का ऐसे था, ठीक है। तो चलिए ये आपका बेसिकली जो है, ये आपका हमने जो है अभी देखा 2021 का पेपर देखा, प्रीवियस जो है हम 2022 कर चुके हैं, बिफोर दैट 23 भी हमने किया है एंड 18 भी किया है। ये 3 प्रीवियस PYQs हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। प्लीज जाइए और इनको अभी देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। हाफ ऑफ द डाउट्स, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है, आपने कभी नहीं भी गुजराती पढ़ा है, तो भी अगर आप ये चारों वीडियोस देखते हैं तो आपको इससे भी बहुत बेनिफिट होगा। आपको एक्चुअली ये पता चलेगा कि किस तरीके का पेपर पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से आपको अप्रोच करना है पेपर को। चलिए और कोई भी डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे। किसी भी गुजराती कोर्स से रिलेटेड या कोई भी, अगर आप लॉ का भी अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। चलिए तो आप लोग बेस्ट विशेस आपको, गुड लक, अच्छे से पढ़िए और बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली हो जाएगा, गुड लक, ओके। चलिए तो ये हमारा 2020 का पेपर सॉल्व हो गया। अब इससे पहले भी हमने कुछ एक प्रीवियस PYQs किए हैं, तो आप वो भी देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि बेसिक्स जो है जब हम कोर्स में पढ़ाते हैं तो उसमें किस तरीके से क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। देखिए सबसे पहला जो है आपका जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपके बेसिक्स होते हैं। बेसिक्स में आपका डायरेक्ट एकदम राइटिंग पार्ट आता है, जो कि हम बिल्कुल आपका एकदम बेसिक रूट लेवल से स्टार्ट होता है, ANR आम ई ऊ ये सारा आता है उसमें, ठीक है। फिर आपका आता है सारा क ख घ, ठीक है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कि किस तरीके से, फिर आपको डेली जो है हम लोग एक बोलने का प्लस राइटिंग का प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है। ये आपका जो है एक तो ये फर्स्ट है, बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये इसलिए है कि आप एक तो लिख पाए पहले, तो सबसे पहले क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना ही है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, गुजरात के हैं और बाहर के भी हैं, कि वो लोग बोल सकते हैं, गुजराती बोलते हैं, समझते हैं, बट उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो उसका क्या है, प्रैक्टिस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स कराते हैं, उसके बाद देखिए लर्निंग पार्ट होता है। लर्निंग पार्ट में क्या क्या आता है आपका, समानार्थी आपका लर्निंग पार्ट है, क्या है समानार्थी, विरोधी, फिर आपका रूढ़ी प्रयोग, ठीक है, उसके बाद आपका शब्द समूह, ये आपके क्या है, ये आपके लर्निंग पार्ट्स हैं, ठीक है। ये आपको मोर और लेस लर्न करने हैं, उसके उस तरीके से ही होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, उसके बाद एक होता है आपका राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग में क्या क्या आ जाता है आपका, देखिए सबसे पहले आपका पत्र लेखन, जो कि हम बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ और उसमें बता करके कि किस तरीके से आप किसी भी तरीके का लेटर आए तो आप कैसे कर सकते हैं। तो हम जो क्लास में बताते हैं बेसिकली आपको लेटर राइटिंग का फॉर्मेट सिखाते हैं और आप किस तरीके से डिफरेंट प्रैक्टिस कराए जाते हैं हर तरीके के। ऐसे इसमें दो तरीके के लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे राइटिंग के कुछ एक बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग करते ही करते हैं, ठीक है। बट यस एक चीज जो हम लोग हमेशा करते हैं और रिक्वायर्ड भी है,
देखिए क्लास आपको आना है नहीं आया, दैट इज योर प्रेरोगेटिव, बट ये आप अपने आप से भी कीजिए, ठीक है। क्या है कि जब आप ऐसे कभी भी करते हैं तो कुछ एक टॉपिक्स डिफाइन होते हैं कि आपको इन टॉपिक्स पे तो करना ही। देखिए एक वीडियो में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो कि मैं आपको सारी चीजें बता सकूं, क्योंकि एक वीडियो में ऐसा नहीं हो पाता कि सारी चीजें एक बार में बताई जा सके, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसीलिए क्लासेस होते हैं कि एक वीडियो में, क्योंकि मैं भी आपको बताना चाहती हूँ बहुत सारी चीजें, बट मेरा भी टाइम का लिमिटेड है, क्योंकि वीडियोस में इट इज नॉट पॉसिबल कि सब मैं बता पाऊँ, ठीक है। उसके बाद आपका टूकनोद आता है। टूकनोद बेसिकली क्या है, ये भी प्रैक्टिस का है कि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अगर हम ऐसे अच्छा लिख पा रहे हैं तो टूकनोद और लेटर राइटिंग तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा अनुवाद आता है। अनुवाद क्या होता है, ट्रांसलेशन। आजकल स्टूडेंट से मैं बहुत सुन रही हूँ ट्रांसलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट ट्रस्ट मी ट्रांसलेशन इतना अच्छा और इतना मतलब सही टॉपिक है ना एकदम, अगर आपको एक बार आ गया ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत अच्छे मार्क्स कैरी करती है। तो ट्रांसलेशन जो है आपके लिए बहुत इजी और बहुत सही है, बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस अगेन, ठीक है। आफ्टर दैट आप लोगों का जो है ऐसे हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। यस, एक और चीज है मैं आपको बताती हूँ, फकरा, ठीक है। फकरा बेसिकली क्या होता है, फकरा एक तरीके का अनसीन पैसेज होता है। क्या होता है अनसीन पैसेज, उसमें आपको एक पूरा पैरा दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ के नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस का जवाब जो है ऊपर से ढूंढ के फिर देना है, ठीक है। तो वो होता है आपका फकरा। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 ऑलमोस्ट जो हमारा लेक्चर रहता है, जो हमारा कोर्स रहता है क्लास का, तो उसमें 1 बाय 1 हम लोग बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके फिर हम लोग एडवांस लेवल पे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये होता है कि आपका 50 मार्क्स का पेपर है, बट आपको सिर्फ 20 लेने हैं। कितने लेने हैं आपको, सिर्फ 20 लेने हैं। और ट्रस्ट मी, मैं दोबारा बोल रही हूँ ये चीज, मैं बार बार आई रिपीट, आई कीप ऑन रिपीटिंग कि बहुत 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 मुश्किल नहीं है, इजीली हो रहा है, एवरी ईयर लोग कर रहे हैं और आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है अपने ऊपर रखना, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, कॉल्स भी आते हैं, वैसे भी मिलने आते हैं, तो वो लोग हमेशा ये चीज रहता है कि लिख नहीं पा रहे हैं, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, चीजें याद कर रहे हैं बट फिर भूल जा रहे हैं। और एग्जाम के पास तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि कुछ गुजराती में याद ही नहीं आ रहा है, कैसे मैनेज करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर में जाके भूल जा रहे हैं। तो ये सब चीजें पार्ट एंड पार्सल हैं और ये सबके साथ है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, है ना, कि सबके साथ है। बट इस चीज को अवॉइड करने के लिए तो आप क्लासेस जाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जितना ज्यादा आप अभी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा परफॉर्म करते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें थी, आई जस्ट टोल्ड यू टू सो दैट आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि इस तरीके से हम लोग कराते हैं क्लासेस में। वैसे हमारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, इस पे PYQs अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर ड्यू टू सम रीजन फाइनेंशियल या जो भी है, सबका अपना अपना रीजन रहता है, अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते क्लासेस तो वो अलग बात है, तो आप लोग वीडियोस देख लें, वीडियोस से भी आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। बट देखिए क्लास की बात अलग होती है डेफिनेटली, क्योंकि क्लास में हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के एडवांस लेवल पे जाते हैं। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि क्लास और यहाँ के लेक्चर में डिफरेंस तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि क्लास में हम लोग बिल्कुल ABC से अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए, तो ये था आपका बेसिक जो हमने किया, और अच्छे से करिए आप लोग, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाएगा आपका। एंड अबव ऑल सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल, अगर आपको लॉ बैच भी, अगर कोई लॉ से रिलेटेड भी अगर आपको कोई कोर्स करना है तो आप उसके लिए भी इंक्वायर कर सकते हैं। प्लस हम लोग का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज रहता है, मेंस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। लास्ट ईयर भी हमारा काफी अच्छा रहा था उसमें रिस्पॉन्स, ठीक है। तो दैट इज अप टू यू, बट गुजराती का यही है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस आप करिए और बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक।